नाज़रीन, अगर हमारे मुल्क में इलेक्शंस ऐसे ही होने हैं जिस तरह का हाल ज़िमनी इलेक्शन जो लाहौर में हो रहा है PP 167 में, जो हाल वहाँ पर हो रहा है, अगर ऐसे ही इलेक्शन होंगे तो मेरे ख्याल में इस मुल्क की सियासत का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी भी इदारे का, ना हुकूमत पाकिस्तान का, ना हुकूमत पंजाब का। आप देखें कि किस तरह सरेआम वहाँ पर गाड़ियों को तोड़ा गया, वहाँ पर फायरिंग की गई बाकायदा। वहाँ पर गाड़ी में जो मेरे सामने वीडियोज़ आए हैं उस पर तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई है, अगर वहाँ पर उसके अंदर गाड़ी में बंदे होते तो शायद वो सारे के सारे हलाक हो चुके होते। और आप पुलिस की नाअहली का आलम देखें कि वहाँ पर पुलिस का कोई जवान उस मौके पर मौजूद नहीं था। आप ये इलेक्शन कैंपेन चल रही है और दोनों उम्मीदवारान जो हैं वो इस तरह बिल्कुल बेयारो मददगार की सूरत हाल। अभी मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि कोई भी इसमें कसूरवार PTI इसमें कसूरवार है या मुस्लिम लीग नून है। ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि नज़र यही आ रहा है कि शबीर गुज्जर जो हैं वहाँ पर उनका ऑफिस था और वहाँ से गाड़ियाँ जो थी वो नज़ीर चौहान जो मुस्लिम लीग नून के जो साबका PTI के थे मुनहरिफ हो गए, तो उनकी गाड़ियाँ गुजर रही थी, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात की रोकथाम करने की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। अगर ऐसे इलेक्शन खूनी इलेक्शन होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आगे आप जनरल इलेक्शन करवा सकें। आप लाहौर की 1 या 2 सीटों पर इस वक्त इलेक्शन है तो हालात ये हैं कि पुलिस उसको संभाल नहीं पा रही, तो जनरल इलेक्शन में पुलिस उसको कैसे संभालेगी। अब मैं आता हूँ नाज़रीन, जो हमारे यहाँ पर फैसलाबाद में जुमरा का जो PP 97 का इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर भी अभी तक जो सूरत हाल है किसी हद तक कंट्रोलेबल है और कंट्रोल हुई है, लेकिन वहाँ पर किसी भी वक्त कोई भी चिंगारी जो है वो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी शरारत हो गई तो वहाँ पर भी हालात जो है ख़राब हो सकते हैं। अभी तक उम्मीदवार जो हैं दोनों के दोनों PTI और मुस्लिम लीग नून के दोनों इसी जोन में मुब्तला हैं कि वो दोनों जो है वो ये सीट जो है आसानी से जीत लेंगे। लेकिन जहाँ तक ख्याल है नाज़रीन, मैं बिल्कुल एक रियलिस्टिक बुनियादों पर अगर आपको बताऊं तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन इकट्ठी हो चुकी है और वहाँ पर जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर चला रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुमरा में अभी तक नहीं गया, और शाही बरादरान जो है वो अकेले जो है इस सारी जंग को लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ ये फेयरनेस नहीं है, ये बिल्कुल किसी भी तरह से मौजू नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के रहनुमाओं के लिए, कि वो आप ये देखें कि यहाँ से बहुत सारे लोग बड़ी और मुल्तान जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन भाई आपके अपने शहर में इलेक्शन है, कम अज़ कम आप अपने जो यहाँ पर आपका जो PP 97 का कैंडिडेट है उसके साथ जाकर कैंपेन करें। अभी तक सिर्फ और सिर्फ किताबों में या वो जिसे कहते हैं ना कहानियों में तो नज़र आ रहा है, लेकिन किसी भी सूरत पे अमली इक़दाम जो है PTI के PP 97 में देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ शाही बरादरान है वो बेचारे अकेले जो हैं इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। ये इसका रिज़ल्ट क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फोकस करने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से सीट निकालना चाहती है तो वहाँ के मुकामी रहनुमाएँ PTI के उनको भी इंगेज करना चाहिए, और अभी तक जो है किसी भी तरह से किसी भी रहनुमा को इंगेज नहीं किया गया, जो मेरी आखिरी इतलात हैं। बहरहाल ये मुकाबला भी बड़ा टफ होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल फ्लैज जो है मुकम्मल तौर पर ये अपने जो कैंडिडेट है वहाँ पर उनकी हमायत के लिए आगे आना होगा, वरना ये सीट जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंतहाई कमज़ोर है। अगर वहाँ पर मियाँ लुकमान खड़े होते, वहाँ पर मियाँ लुकमान की सूरत में कोई उम्मीदवार जिस तरह के वो बिल्कुल सॉलिड उम्मीदवार थे, अगर उनको टिकट दिया जाता तो ये सीट आसानी से निकाली जा सकती थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्किल रास्ते का खुद इंतखाब किया है। ये तो अब इलेक्शन डे को ही पता चलेगा कौन जीता कौन हारा, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक नून लीग जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिर्फ और सिर्फ शाही बरादरान जो है वो अकेले जो है इस सारी कैंपेन को लेकर चल रहे हैं। बहरहाल अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।